जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी न्यूज़ मिल रहा है आप लोगों को और जितना भी टाइम अब वेस्ट हुआ, अब उसके लिए अब आप लोग को आगे परेशान नहीं होना है। जो भी न्यूज़ है वो अब कंफर्मेशन के तौर पे आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो चलिए अब से नया टारगेट अपना शुरू होता है। कल और परसों 2 दिन का हम लोगों का ये टारगेट होगा। जो भी लोग बीपीएससी के लिए अब फोकस कर रहे हैं बीपीएससी 70th पे, तो आप लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि एक फ्री गाइडेंस ग्रुप तैयार किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जो भी हम लोग बिहार स्पेशल के लिए देखेंगे, जो भी बिहार करंट अफेयर्स देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे और कैसे कैसे आगे पढ़ना है, जो भी एक साथ में प्रिपरेशन होगा, वो उस ग्रुप में आप लोगों को चीज़ें मिलती रहेंगी। तो फ्री ग्रुप है, वहाँ आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अगला जो 1.5 महीना आपका इम्पॉर्टेंट टाइम है, वो अगर आपको किसी भी तरीके से लगता है कि आप कोशिश करना चाहते हैं लेकिन एक भटकाव जैसी स्थिति आपको समझ में आ रही है, तो वहाँ पर आप लोगों को उस ग्रुप से काफ़ी फ़ायदा होगा। ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा बीपीएससी 70th के लिए। और जो लोग आगे पीसीएस भी देना चाहते हैं, आरओ भी दे रहे हैं, तो आप लोग अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा। और जो भी टारगेट आप लोग पहले फॉलो कर रहे थे, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इस बात का फ़ायदा भी हुआ, तो अब उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे ताकि आपका हर एक दिन एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ हो पाए। तो देखिए, जो बीपीएससी अभी पहले है तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रख के टारगेट उस तरीके से सेट किया जाएगा और वो पढ़ाई आपको हर जगह काम आनी ही आनी है। तो सबसे पहले मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप फोकस करना शुरू करेंगे 1857 के रिवोल्ट से। 1857 का विद्रोह यहाँ से हम लोग देखना शुरू करेंगे। इस विद्रोह के बाद हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद आपको रिवाइज करना है कांग्रेस से पहले के राजनीतिक संगठन जो भी स्थापित हुए थे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर कांग्रेस, वो आपको देखना है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है और उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो आप लोगों को देखना है। बीपीएससी के लोगों के लिए आपको ये ध्यान देना है कि जो भी 70th बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी अधिवेशन कांग्रेस का बिहार में हुआ है, वो सारे अधिवेशन आप लोगों को डिटेल में पता होने चाहिए। और यूपीपीएससी के लिए हमें वो सारे अधिवेशन प्रॉपर तरीके से पता होने चाहिए जो कि उत्तर प्रदेश में हुए हैं। उसके बाद मॉडरेट्स के एरा को हमें देखना है, जो नरमपंथियों का युग आया 1885 से 1905 के बीच में, उनसे जुड़े हुए अगर कोई संगठन है, उन्होंने कोई न्यूज़पेपर शुरू किया, उन्होंने कोई इम्पॉर्टेंट बातें कहीं, कोई नारा दिया, तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी हैं। उसके बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन आप लोगों को देखना है, जब बंगाल का विभाजन हुआ उसमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई। उसके बाद रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो 1907 से 17 के बीच में होता है, यानी कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं वो हमें देखनी है। यहाँ पर भी हमें ध्यान देना है, बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ पर बिहार फोकस में था, जैसे मुजफ्फरपुर का बम कांड था, और भी अगर कोई इम्पोर्टेंट हमारे क्रांतिकारी वीर रहे हैं तो उनके बारे में भी हमें देखना है। बीपीएससी से जुड़े हुए जो लोग हैं, मतलब, और जो यूपी से जुड़े हुए हैं, जो यूपी पीएससी सीरियसली देना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो भी क्रांतिकारी घटनाएं होंगी उनको आपको अलग से नोट करना पड़ेगा। उसके बाद होम रूल लीग देखना है आपको। होम रूल लीग के बाद, जिसमें तिलक और एनी बसंत, इन दोनों ही लोगों ने अलग अलग समय पे इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद लखनऊ का अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसमें फिर से ये नरमपंथी और गर्मपंथी जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट हैं, इन दोनों का फिर से मिलन हुआ, कांग्रेस एक हुई। और मुस्लिम लीग के साथ कौन से समझौते पे हस्ताक्षर किया गया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में हमें देखना है, जिसके द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 बनाया जाता है। इसके बाद गांधी जी के युग की शुरुआत होती है, वो हमें स्टार्टिंग से देखना है। साउथ अफ्रीका में वो किस तरीके से संगठन बनाते हैं, किस तरीके से वहाँ पर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, ये हमें देखना है। तो गांधी जी के युग की शुरुआत होती है और उसके बाद हमें असहयोग आंदोलन की तरफ बढ़ना है। इसके बीच में आपको पता है कि जब गांधी जी का ये जो युग वाला समय है, तो इसमें चंपारण सत्याग्रह हुआ था, खेड़ा हुआ था, अहमदाबाद हुआ था। तो जब बात आएगी चंपारण सत्याग्रह की, तो ये वो घटनाएं हैं जो कि बिहार से जुड़ी हुई हैं। तो हमारे लिए पीपीएससी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है डिटेल में कि उससे जुड़े हुए कौन से लोग थे, इस कमेटी में क्या हुआ था, कौन कौन से चेयरमैन थे, मेंबर थे, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको पॉलिटी में, भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या देखना है। ये अभी 2 दिन का ही सारा है, जितना हो पाए, जितना भी हो पाए कवर आपको करने की कोशिश करनी है। फिर जब रिवीजन टॉपिक आपको ठीक यही टॉपिक सेम मिलेगा रिवीजन के लिए, तो आपको जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको फिर से रिवाइज करना है और पढ़ते समय जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करना है या फिर अलग से नोट करना है। तो इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो सेंटर स्टेट रिलेशंस है, केंद्र और राज्य संबंध ये देखना है। उसके बाद आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस देखना है।
देखिए, इमरजेंसी प्रोविजंस में भी कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि संसद राज्य के विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के सब्जेक्ट्स पे, विषयों पे कानून बना सकता है। तो एक तरीके से आप देखेंगे ये केंद्र और राज्य संबंध का भी एक विषय रहता है। उसके बाद यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव आपको पढ़ना है। संघ कार्यकारिणी और राज्य कार्यकारिणी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर देख लीजिएगा, यानी कि संसद और राज्य विधानमंडल। तो ये जो चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये अपने आप में कई बहुत बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए इनको एक साथ देख लेना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। और एग्जामिनेशन में भी आप देखेंगे बहुत सारे सवाल इन टॉपिक्स से आते हैं। करंट अफेयर्स, अब हम लोग स्टार्टिंग जो एकदम बिल्कुल एग्जामिनेशन के पास का महीना है उससे पीछे की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको करंट अफेयर्स अगस्त का रिवाइज करना है। जो भी सोर्स अभी तक आप लोगों ने बनाया है उसे ज़रूर देख लीजिएगा कि आप अगर आप किसी मैगज़ीन को फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको रिवाइज कर लीजिएगा। किसी नोट्स को पढ़ रहे हैं तो वो देख लीजिएगा। और कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हो, इस चैनल पे आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में जो भी करंट अफेयर्स दिया गया है उसको आपको रिवाइज करना ही करना है, उसको आपको पढ़ना ही है, क्योंकि उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो उसे बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है, वो हर एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो इतना टॉपिक है, 2 दिन का हम लोगों का ये टारगेट है। खूब अच्छे से इसको पढ़िए। अगर आपका तैयार हो जाए तो दोबारा रिवाइज करिए, 2 बार पढ़ लिए तो 3 बार पढ़िए। फिर तब तक तो 2 दिन बीत जाएगा और फिर हम लोग अगले 2 दिन के टारगेट पे आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।